गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत और आप लोगों के लिए क्लास 12th का जो मैं वीडियो बना रहा था द इनिमी चैप्टर का उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हाँ, मैं एक चीज़ नोटिस किया कि लास्ट वीडियो जो था वो काफ़ी लॉन्ग हो गया था, है ना। तो कोई बात नहीं, आज मैं 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को देखेंगे, है ना। स्टोरी में हम लोगों ने देखा था कि एक शदाओ नाम का एक जापानीज डॉक्टर है और उसकी वाइफ का नाम है हाना, है ना। दोनों अपने बालकोनी में रहते हैं और इस दौरान वो देखते हैं कि उसके घर के जो नज़दीक में जो बीच है वहाँ पे कोई व्यक्ति इंजर्ड कंडीशन में पहुँचा रहता है। ये दोनों भागकर उस बीच पे पहुँचते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो इंजर्ड बिल्कुल पड़ा हुआ है, ऑन द मुंह, है ना, मुंह के बल गिरा पड़ा है। और फाइनली वे लोग जब उसको फेस को टर्न करते हैं तो वे लोग क्या पाते हैं भाई कि वो कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं, एक जापानीज या कोई फिशरमैन ना होके बल्कि वो क्या रहता है, वाइट मैन रहता है ना। हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक देखे थे अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, है ना, कि हाना जो है वो बोलती है कि ये तो वाइट मैन है ना, कि ये तो हम लोग तो कुछ और सोच रहे थे लेकिन ये कौन है भाई, तो वाइट मैन है ना। यस, इट वॉज अ वाइट मैन। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर लॉन्ग एज द फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट। देखिए, हाना की बात को सुन के सदाओ जो है वो कहता है कि यस, हाँ, इट वॉज अ वाइट मैन, कि हाँ ये बिल्कुल कौन है, एक वाइट मैन है। और क्या देखता है भाई, द वेट कैप, मतलब उसका जो गीला टोपी जो था वो क्या हो जाता है, उसके सर से गिर जाता है, फेल अवे। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और उसके बाल जो रहते हैं वो कैसा रहता है, बिल्कुल गीला, यानी समुद्र के बीच से आ रहा है, पानी के बीच से आ रहा है, तो बाल जो है नॉर्मली वेट रहेगा ही। और उसके बाल का कलर जो है वो कैसा रहता है, येलो हेयर, है ना। जनरली हम लोग अमेरिकन वगैरह लोगों का बाल या फॉरेनर्स का देखते हैं तो हम लोगों के जैसा ब्लैक ना होकर येलोइश कलर का टाइप का होता है ना, या फिर ब्राउन कलर का। तो उसका बाल हेयर जो थे वो कैसे कलर के थे, येलो हेयर का, लॉन्ग, और काफ़ी लॉन्ग थे। ऐसा लग रहा था ना एज द फॉर मेनी वीक्स, कि कई सप्ताह से, इट हैड नॉट बीन कट, कि कई सप्ताह से उसके बाल को कट नहीं किया गया था। ओके, हाँ। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड, उसके उस युवा और टॉर्चर्ड, मतलब कि वो व्यक्ति जो था वो कैसा था, यंग था और काफ़ी उसको टॉर्चर किया गया था। अनकंसीसियस, ओ सॉरी, ए टॉर्चर्ड फेस वॉज ए रफ येलो बियर्ड, मतलब उसके चेहरे पे जो बियर्ड थी, दाढ़ी जो थी, वो भी कैसा था, येलो येलो टाइप का था और काफ़ी चेहरा जो था उसका रफ हो गया था, ठीक है। ही वॉज अनकंसीसियस, और उसकी जो कंडीशन जो थी वो कैसा था, अनकंसीसियस, एंड न्यू नथिंग, और उसे कुछ भी पता नहीं था, दैट दे डिड फॉर हिम, और वे लोग जो उसके साथ किए थे, मतलब शायद वो एक प्रिजनर है जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और उसके साथ, उस अमेरिकन के साथ वे लोग जो किए थे, जापानीज लोग जो उसको टॉर्चर किए थे, शायद वह उससे बिल्कुल क्या था, अनभिज्ञ था, उसके बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसी दौरान सदाओ जो है वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर को सबसे पहले अपने प्रोफेशन से जुड़ी चीज़ें ही याद आती है ना। जैसे एक टीचर को पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही सबसे पहले याद आती है ना। लिख रहा है नाउ सदाओ रिमेंबर्ड, अब सदाओ को अचानक याद आया किस चीज़ के बारे में, ऊंड के बारे में, उसके जख्म के बारे में। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और वो अपने एक्सपर्ट फिंगर से, मैंने स्टोरी में पहले भी बताया था कि वो काफ़ी एक एक्सपर्ट सर्जन बन चुका था। ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, वो अपने एक्सपर्ट फिंगर से उसके जख्म की तलाश करने लगा कि आखिर ये इंजर्ड कहाँ पे, इंजरी जो है वो कहाँ पे है। ब्लड फ्लोड
फ्रेशली एट हिज टच, और वो ढूंढते ढूंढते उस स्थान को खोज लिया जहाँ से उसका ब्लड जो था वो ताज़ा बिल्कुल बहा था। कहाँ पे है भाई इंजरी? ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, है ना। उसके शरीर के कौन से भाग पे इंजरी है? ऑन द राइट साइड, यानी कि उसके बॉडी के बैक में, यानी पीठ पे, राइट साइड में, दाहिने साइड में, लोअर पार्ट पे, यानी बैक और कमर के बीच में उसकी इंजरी है। सदाओ सॉ दैट, सदाओ देखा, क्या देखा भाई? अ गन वुंड हैड बीन रीओपन, कि गोली लगने का जो एक जख्म था वो फिर से क्या हो गया है? हरा हो गया है, यानी कि रीओपन हो गया, वही खुल हो गया है। द फ्लेश वॉज ब्लैकेंड, और वहाँ का जो मांस जो था वो बिल्कुल कैसा हो गया है? ब्लैकेंड हो गया है, मतलब कि शायद गोली लगने की वजह से, वो वहाँ पे बारूद की वजह से वो मांस जो है वहाँ का क्या पड़ गया था? काला पड़ गया था। विथ पाउडर, मतलब वही चीज़ है गन पाउडर की वजह से। समटाइम्स, कभी कभी, नॉट मेनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, यानी अब वो समझ गया है उस इंजरी को देख के कि कुछ समय पहले ही इसको गोली लगी है और उसका सही तरीके से, यानी प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और उस प्रिजनर के लिए, उस अमेरिकन के लिए बैड लक क्या था कि उसी जगह पे दोबारा उसकी इंजरी हो जाती है जहाँ पर उसको गोली लगी रहती है, यानी कि रॉक से, चट्टान से उसे उसी जगह पे चोट लग जाती है जहाँ पे गोली लगी थी, यानी डबल इंजरी हो गई है। ठीक है। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड, हाना एक लेडी है ना, उस चीज को देख के वो थोड़ा घबरा जाती है और वो कह रही ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है कि ओह कितना ब्लीडिंग हो रहा है ना। अगेन इन अ सॉलिमन वॉइस, है ना। द मिस स्क्रीन देम नाउ कंप्लीटली, इस दौरान क्या होता है कि वो जो कोहरा रहता है, धुंध रहता है, उन तीनों को पूरी तरह से अपने कवर में ले लेता है, यानी कि और कोई व्यक्ति दूर से इन लोगों को नहीं देख पाए। हम लोग पहले भी देखे थे कि जिस समय सदाओ अपनी बालकोनी में खड़ा था उस समय वो उस कोहरे के ही नोटिस कर रहा था, है ना, कि समुद्र की ओर कोहरा था, वो धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ रहा था और वो सोचता है कि जब और थोड़ा करीब हो जाएगा तो वो अपने कमरे में चला जाएगा। तो वही धुंध की बात हो रही है, उसी मिस्ट की बात हो रही है कि वो उन तीनों को पूरी तरह से कंप्लीटली कवर कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे, कि दिन के उस वक्त, नो वन केम बाय, उस दौरान, उस मतलब उस दिन का वो ऐसा समय था कि उस दौरान उस बीच पे कोई आता जाता नहीं था। द फिशर मैन हैड गॉन होम, और जो मछुआरे भी जो उस एरिया में आते थे वो भी अपने अपने घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड बाय द डे एट द कंसिडर द डे एट एन एंड, और बीच कॉम्बर्स वो होता है जो मतलब समुद्र के किनारे पे, बीच वगैरह पे कूड़ा करकट वगैरह चुनने के लिए, खाली बॉटल्स, प्लास्टिक वगैरह जो चुनने के लिए आते हैं उन सबों के लिए बीच कॉम्बर्स कहा जाता है ना। तो वो बीच कॉम्बर्स जो थे वो भी इस बात को मान के कि आज का दिन का अंत हो चुका है और वे अपने अपने घरों को जा चुके थे, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उस बीच पे पूरी तरह से सन्नाटा था, शांति थी, कोई वहाँ पर इन तीनों के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ, आगे देखते हैं। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर्ड, सदाओ जो है वो बड़बड़ाता है, अपनी वाइफ से पूछ रहा है कि व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, कि हम लोग इस आदमी का क्या करें। But his trained hands seemed to their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. भले ही ऊपर से सदाओ जो है वो पूछता है कि हम लोग इस आदमी का क्या करें, लेकिन उसकी जो ट्रेंड हाथ थे, मतलब वो एक डॉक्टर था,
उसकी हाथों की मानो की अपनी इच्छा थी, यानी कि उसके हाथ जो थे वो उस व्यक्ति को यूं ही मरने के लिए छोड़ देना नहीं चाह रहा था, वो उसके लिए कुछ करना चाह रहा था जो फेयरफुल ब्लीडिंग हो रही थी। ही पैक्ड, जस्ट अ मिनट, चेंज योर पेज। हाँ देखिए लिख रहा है ना, ही पैक्ड द वुंड, ही पैक द वुंड विद द सी मॉस, है ना, कि वो समुद्र में जो मॉस रहते हैं, है ना, उससे वो उसके जख्म को क्या कर देता है, पैक कर देता है। मतलब उससे मॉस को, हरे हरे जो मॉस घास होते हैं ना, उसको वो उठाता है समुद्र के किनारे से और उससे उसके जख्म को दबा देता है। दैट अस्ट्रीड द बीच, जो मतलब उस बीच पे क्या थे, बिखरे हुए पड़े थे। अस्ट्रीड मतलब बिखरा पड़ा होना, ठीक है। द मेन मून, और जब वो उसके जख्मों को दबाता है तो वो व्यक्ति जो है वो क्या करता है, क्राई करता है, यानी कि मौन करता है, विलाप करता है, विथ पेन, है ना, दर्द से। इन हीज अस्ट्यूपर, अस्ट्यूपर मतलब बेहोशी में। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वह इसके बावजूद वह उठता नहीं है। द बेस्ट थिंग दैट ही कुड डू would be to put him back in the sea, सदाव said answering himself। सदाव जो है देखिए अपने आप को जवाब देते हुए कहता है कि सबसे अच्छा काम उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो क्या है, लिख रहा है ना, द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू, जो सबसे अच्छा काम हम लोग इसके लिए कर सकते हैं वो क्या है, वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, कि दोबारा इसको कहाँ पे हम लोग डाल दें, समुद्र में डाल दें। सदाओ शेड आंसरिंग हिमसेल्फ, सदाओ खुद से सवाल करता है ना पहले कि हम लोग इसका क्या करें, तो वो खुद उत्तर देता है अपने आप को कि सबसे अच्छा रहेगा नहीं भाई कि इसको फिर से फेंक दो समुद्र में, ठीक है। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड, अब ब्लीडिंग जो थी वो भले ही रुक गई थी क्योंकि उसने सी मॉस को जख्मों पे लगा दिया था, है ना। फॉर द मोमेंट, कुछ पल के लिए ब्लीडिंग तो रुक जाती है। ही स्टूड अप, और वो अब खड़ा हो गया। एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और उसके हाथों में जो डस्ट वगैरह लग गया था, सैंड लग गया था, बालू जो लग गए थे उसको वो झाड़ लेता है, यानी कि वो साफ कर लेता है। और देखिए हाना क्या कहती, यस अनडाउटेडली, कि बिल्कुल बेशक, दैट वुड बी बेस्ट, कि हाँ ये सबसे अच्छा रहेगा। कौन सी बात सबसे अच्छा रहेगा भाई, कि इसको दोबारा फेंक दो समुद्र में, है ना। हाना सेड स्टीडली, बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन टू द मोशनलेस मैन, लेकिन वो भले ही कह देती है हाना भी कि हाँ इसको ठीक रहेगा फेंक दो समुद्र में दोबारा, है ना, लेकिन वो चुपचाप उसको स्टेयर डाउन करती रहती है, वो नीचे देखती रहती है, किसको, एट द मोशनलेस मैन, उस मोशनलेस आदमी जो बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ रहता है ना, जो बिल्कुल ना हिल रहा है ना डोल रहा है, यानी बेहोशी में वो जो प्रिजनर पड़ा हुआ है, अमेरिकन पड़ा हुआ है उसके पैरों के नीचे, उसको वो देखते रहती है, एकटक निहारते रहती है और कहती है कि हाँ फेंक दो। लेकिन वो अभी उनके ये ऊपरी भाव है, उनकी अंतरात्मा ऐसा नहीं कह रहा है। देखिए लिख रहा है, इफ वी सेटल्ड अ वाइट मैन इन हर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाइड, सदाओ सेड। देखिए सदाओ के लिए सबसे बड़ा अंतर्द्वंद यही रहता है, यही लाइन क्या कह रहा है कि इफ वी सेटल्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, अच्छे से समझिए क्वेश्चन है यहाँ से, कह रहा है कि यदि हम लोग शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं किसको भाई, एक वाइट मैन को, कहाँ पे, आवर हाउस में, तो क्या होगा इसका परिणाम, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और यदि इसको हम लोग एक प्रिजनर के रूप में इसको पुलिस को सौंप देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तो ये आदमी निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी सिचुएशन ऐसा है कि यदि इस व्यक्ति को अपने घर पे आश्रय देते हैं, इसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और यदि इसे एक प्रिजनर के रूप में पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं, तो वहाँ पे इसके साथ इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा कि ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना।
देखिए ये अंतर्द्वंद है, इस बीच हाना क्या सलाह देती है, देखिए जस्ट अ मिनट बच्चों। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। चलो सबसे अच्छा रहेगा कि फिर से इसको क्या करो, फेंक दो समुद्र में, जो होना होगा होगा, है ना। द काइंडेस्ट थिंग, सबसे दयालु वाली बात ये होगी, वुड बी टू पुट हिम बैक, वापस डाल दो, कहाँ पे, इनटू द सी। हाना सेड, कौन कहा, हाना ने, है ना। बट नाइदर ऑफ देम मूव, लेकिन दोनों में से कोई भी इस काम को करने के लिए आगे बढ़ नहीं रहा है। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure। दोनों एक दूसरे को बड़ा ही उत्सुक भाव से देख रहे हैं कि तुम करो ना, तुम करो ना, लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा है। पहले कोई भी इस चीज़ को नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। हालांकि मैं पहले ही कह दिया हूँ कि उनका ये ऊपर का भाव है, आंतरिक भाव जो है उनका नहीं है। What is he? हाना विस्पर्ड, हाना जो है वो सवाल करती कि यह क्या है ना, वह क्या है। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, है ना, कि ये समथिंग ऐसा कुछ है जिससे ये पता चल रहा है कि ये कौन है, अमेरिकन है। ये बातें कौन बतला रहा है, सदाओ। ही टूक अप द बैटर्ड कैप, बैटर्ड कैप मतलब फटा चिटा कैप जो है उसका, जो सिर के ऊपर रखा हुआ था ना, वो उस टोपी को उठाता है। यस देयर ऑलमोस्ट गोन, मतलब उस पर जो लिखे हुए चीज़ें जो थी वो लगभग मिट गया था। वॉज द फेंट लेटरिंग, बड़ा ही कमज़ोर भाव, कमज़ोर अक्षरों में, मतलब फेंट मतलब बड़ा ही अभी समझाया ना मैंने कि वो मिट गया था, तो बड़ा ही हल्के अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, अ सेलर, यानी कि वो व्यक्ति कौन था, एक सेलर था, नाविक था, है ना। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, यानी वो जो व्यक्ति जो इंजर्ड है, बेहोशी की हालत में उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ है, वो कौन है, अमेरिकन वॉरशिप का एक सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, यानी कि यूएस नेवी का, अमेरिका की नेवी का वो एक सेलर था। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि जो इंजर्ड पर्सन है वो एक अमेरिकन है, वो यूएस नेवी का एक सेलर है। और ये भी बातें स्पष्ट हो चुकी है कि वो जापान के लिए वो क्या था, एक प्रिजनर था, है ना। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राई सॉफ्टली, हाना जो है वो बड़ी धीमे भाव में कहती है, अच्छा ये भाग गया है। एंड दैट्स वाई ही इज वुंडेड, अच्छा इसीलिए ये क्या हो गया है, इंजर्ड हो गया, मतलब कि ये जो व्यक्ति है वो प्रिजनर ऑफ वॉर है और वो वहाँ से किसी तरह से बच के निकल गया है, और इसी वजह से शायद भागने के दौरान उसको कोई गोली मारा है, और इसी वजह से वो क्या है, इंजर्ड है, ठीक है। इन द बैक सदाओ एग्रीड्स, उस सदाओ जो उसके पीछे है वो भी इस बात पे सहमत हो जाता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, वंस अगेन। हाँ, दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और हेजिटेट हो रहे हैं। देन हाना सेड विथ रिसोल्यूशन, उसके बाद हाना जो है वो थोड़ा अटल भाव में वो कहती है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, कि क्या वाकई में हम लोग इसको समुद्र में डालने में सक्षम हैं, है ना। तो सदाओ जो है वो जवाब देता है, इफ़ आई एम एबल आर यू, अच्छा ठीक है भाई, हम तो तैयार हैं इसको, ठीक है, समुद्र में फेंक देंगे, क्या तुम हो। हाँ ना, कहती है नो, है ना। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, हम नहीं तैयार है, तुम अकेले यदि इसको समुद्र में फेंक सकते हो, डाल सकते तो डाल दो, हम अकेले न, मतलब हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। यानी दोनों, तुम सोच रहे हो कि मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगी इस व्यक्ति को दोबारा समुद्र में डालने में, फेंकने में, तो ऐसा नहीं है, तुम अकेले कर सकते हो तो डाल दो इसको समुद्र में, ठीक है। सदाओ हैजिटेटेड अगेन, सदाओ फिर से हैजिटेट होता है ना। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, सबसे अजीब बात रहती है कि दैट इफ द मेन वेयर होल, देखो सदाओ जो है ना वो स्पष्ट भाव में अब अपनी पत्नी को समझा रहा है कि इफ द मेन वेयर होल, कि यदि ये आदमी बिल्कुल होल होता, होल मतलब एक्चुअली में होता है पूरा, तो यहाँ पूरा का बात, कंप्लीट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है
सदाओ कहना चाह रहा है कि यदि ये आदमी बिल्कुल स्वस्थ होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, तो इस व्यक्ति को मैं बिना किसी परेशानी का पुलिस को हैंड ओवर कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं किसी भी चीज़ का कोई परवाह नहीं करता। ही इज़ माई इनिमी, क्योंकि ये क्या है, मेरा दुश्मन है, मेरे देश का दुश्मन है। और ऑल अमेरिकन्स आर माई इनिमी, सारे अमेरिकन जो है वो मेरे दुश्मन है। एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और ये उसके लिए बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति है। यू शी हाउ फुलिश हिज फेस, देखो तो उसका चेहरा कैसा फुलिश है। बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है वो क्या है कि ये जख्मी है ना। यानी हम लोग अब एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम लोगों देख चुके हैं कि नहाना सपोर्ट करने वाली है उसको, हेल्प करने वाली है उसको फेंकने में, और ना ही सदाओ जो है वो उसको समुद्र में डालने के लिए तैयार है, क्योंकि वो साफ तौर पे कह देता है कि यदि ये आदमी हेल्दी होता, स्वस्थ होता, तो मैं बिल्कुल इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देता, क्योंकि ये अमेरिकन है और हर अमेरिकन जो है वो मेरे लिए दुश्मन है। ठीक है, लेकिन ये आदमी जो है वो इंजर्ड है और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हालांकि उसने डायरेक्टली तो ऐसा ना कहा, लेकिन वो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है उस प्रोफेशन में उसकी अंतरात्मा ये नहीं जब कहती है कि आप किसी व्यक्ति को जिसकी आप जान बचा सकते हो अपने नज़रों के सामने उसे मरने के लिए छोड़ दें। ठीक है बच्चों, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ, यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बस मैं 12th क्लास के बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को यदि आप लाइक करते हो और शेयर करते हो तो इससे मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगी कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और तब तक देखते रहिए है ना वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।